हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी-टेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एसएसटी के सेकेंड चैप्टर गुप्त काल के कुछ इम्पॉर्टेंट अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल में जो सम्राट थे उनमें से किसी के भी आप दो नाम लिख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त काल के दो महान सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। गुप्त काल की स्थापना की किसने थी? तो गुप्त काल के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल में जो दो प्रमुख या प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो उनके नाम बताने हैं। तो कालिदास और हर्षसेन, ये गुप्त काल के दो प्रमुख साहित्यकार थे। कालिदास किसके दरबार में थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो ये उनके दरबार में साहित्यकार थे, जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान कौन था? वह भारत क्यों आया था? तो फायान एक चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने भारत आया था। तो वह भारत के बहुत जो स्थल थे उनका भ्रमण करने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यावर्त के राजाओं में किन्हीं दो राजाओं के नाम बताइए। तो समुद्रगुप्त ने जो आर्यावर्त के राजाओं को, देशों को जीता था, तो वो कौन से दो राजाओं से जीता था? रुद्रदेव और मतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो उपलब्धियां लिखिए। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनको कहा जाता है। तो उनकी दो उपलब्धियां क्या थीं? तो इन्होंने शक क्षत्रपों का अंत किया था और कई गढ़ राज्यों का विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास किसके समकालीन थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में साहित्यकार थे। तो इन्होंने दो प्रमुख ग्रंथ इनके फेमस हैं, उनके नाम बताने हैं। तो रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुड़ों का आक्रमण किस सम्राट के समय हुआ था? तो हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था वो किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? तो कुमारगुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन में चित्रकला बहुत ही फेमस थी, तो उनके दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये गुप्तकालीन चित्रकला के दो प्रमुख केंद्र माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारे थे, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो भूमिकर होता था उसको क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, तो उसको राज्यपाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, या बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईसा पूर्व में हुई थी, जिनके वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और जबकि संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है।
तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप आंसर लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप आंसर देंगे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इलाहाबाद इसमें एक स्तंभ पर कुछ लेख लिखे गए थे, तो वो किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आप गुप्त काल के बारे में कह सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुप्त काल अपने साम्राज्य के दौरान उसमें साहित्य, संस्कृति और प्रशासनिक जो विकास हुआ था वह अपने चरम सीमा पर हुआ था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।